वेलकम बैक। थर्ड पार्ट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ विजय और ई पाठशाला चैनल पे आप क्लास 12 की हिस्ट्री सेशन 2022 के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स हमने पहले भी अपलोड करे हुए हैं। चैप्टर का नाम ब्रिक्स, बोन्स एंड बीड्स है। वैसे तो खैर आगे पीछे हो गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा फोकस करा गया इस चैप्टर के अंदर। आपने समझना क्या है वो बताता हूँ मैं। डाउनलोड अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जो भी हम पीपीटी करा रहे हैं नोट्स बनाने के लिए आपके लिए बहुत आसान है। वीडियो को चेकआउट करिएगा, पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जुड़े। हमने अभी तक जो आगे पढ़ा है ना वो हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस पार्ट के अंदर कि हड़प्पा सभ्यता साइट इतनी पुरानी है दोस्तों कि जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी पुरानी है। मतलब पुरानी बोले तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ज़ीरो से शुरू करें और अगर हम 25,000 साल पीछे जाएं, सॉरी 2600 यानी कि 2600 BC 2600 BC इतने साल पुराना पीछे जाएं और आज तो हम 2022 में जी रहे हैं, तो ऑफकोर्स लगभग 5,000 साल पुराना इतिहास है ये। इस इतिहास के अंदर हमें ये जानना होता है कि सोसाइटी किस हिसाब से काम करती है ना। सोसाइटी जो है, समाज जो है वो किस हिसाब से था। याद रखिएगा, समाज में दो ही टाइप के लोग हमेशा मिलेंगे आपको, अमीर और गरीब। ना ही कोई धर्म है ना ही कोई जाति है, बट ये जो वर्ग व्यवस्था है अमीरी और गरीबी की, ये आज भी है, कल भी रहेगी और जब तक ये धरती अस्तित्व में है ये जब तक रहेगी। एरिस्टोक्रेसी क्लास और नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल हमेशा समाज में रहा है और समाज में रहता आया है। ना ही इससे कोई बदल सकता है और ना ही इससे कोई बच सकता है। तो यहाँ पे मेन बात ये था कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी जब हिस्टोरियंस इन चीज़ों को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो उन्हें ये समझ में आया कि जो भी चीज़ें हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिल रही है, क्या उससे हम सोसाइटी के डिफ्रेंसिएशन को समझ सकते हैं क्या हमें पता चल सकता है कि समाज के अंदर उस समय किस टाइप के लोग रहते होंगे। क्या समाज के अंदर उस समय पे बहुत अमीर लोग थे या नहीं थे, ये सारे मिडिल क्लास पीपल थे, या राजा था या नहीं था, समाज में उनका रहन सहन कैसा था, पहनावा कैसा था, बोल चाल तो खैर हमें पता ही नहीं है कौन सी भाषा ये बोलते थे, कौन सी भाषा ये लिखते थे। आज तक इनकी लिपि के बारे में हमें आज तक नहीं पता चला है। लेकिन हिस्टोरियंस ने ये भी पता लगाया है कि समाज में अगर जो भी हमें सबूत मिले हैं उनको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं और इससे समाज के बारे में ये पता लगाया जा सकता है कि अमीर और गरीब वर्ग समाज में हुआ करता था और मे बी शायद से ऐसे ऐसे कैटेगरी को हमें देखने को मिलेगा। तो क्लास 12 के अकॉर्डिंग वैसे तो खैर आगे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है जब आप पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बट क्लास 12 के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ दो ही तरीके बताए हैं समाज में सोशल डिफरेंसेस पता करने के लिए। आज की डेट में तो हम सिर्फ कपड़ों से, बोली से, पहनावे से, बॉडी से और पैसे से पता कर लेते हैं कि समाज में कौन सा हिस्सा अमीर है और कौन सा हिस्सा गरीब है। लेकिन पहले दोस्तों, अब इतनी पुरानी सभ्यता है तो इसको पता करने का एक माध्यम था हमारे पास। वो क्या था? नंबर 1 था कि हम कब्रों को पढ़ें, कब्रों को समझें। अब आप कहोगे कब्रों को खोद के क्या मिलेगा हमें? ऑफ कोर्स वहीं तो हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। जो दफन है वही इतिहास है और वहीं से हमें जानने को मिलता है। तो स्टडिंग द ब्यूरियल्स यानी कि कब्र का, हमें पता है कि मोहनजोदारो के अंदर तो बहुत कब्रें मिली थी। दूसरा यहाँ पे स्टडिंग द आर्टिफैक्ट यानी कि कलाकृतियाँ, जो भी कुछ सामान बना बनाया मिला, उन सब से हमें ये पता लग सकता है कि समाज में किस टाइप के लोग थे। अगर कब्र ग्राह मिला है यानी कि लाशें गड़ी हुई मिली है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लोग जलाने में लोगों को विश्वास नहीं करते थे। तो सबसे पहले अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, अब आर्कियोलॉजिस्ट कोई भी हो सकता है, मैंने एक का पिक्चर ले लिया आपको समझाने के लिए कि जो हिस्टोरियंस होते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, समाज में सोशल डिफरेंसेस को पता करने के लिए या उनके कल्चर को पता करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजियाँ अपनाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी फिल्मों में पढ़ा हुआ है, इजिप्ट की फिल्मों में, द मम्मी की फिल्मों में हमने देखा हुआ है, इजिप्ट की बहुत सारी फिल्मों में देखा हुआ है कि वो लाशों के साथ क्या करते हैं, बहुत सारा वेल्थ छुपा के रखते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में पैसा छुपा के रखते हैं। बिकॉज इजिप्ट के पीपल ये बिलीव करते हैं कि शायद से मरने के बाद उनकी जो आत्मा होगी या जो भी दूसरी दुनिया में जाएंगे तो वो साथ में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सेम ऐसा ही मैं कह सकता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी ऐसे होंगे और ऐसा हमें कहीं ना कहीं प्रूफ भी मिला है। यानी कि सोसाइटी का क्या समझ में आया? अब इसे सोसाइटी क्या समझ में आई? तो दोस्तों यहाँ पे सोसाइटी का हमें ऐसा समझ में आया, यहाँ पे नेवर लिखा हुआ है, नेवर नहीं है, ठीक है,
हड़प्पन्स बिलीव इन द ब्यूरियल्स प्रीशियस थिंग विद द डेड बॉडीज़। देखिए बुक में भी मे भी शायद से नेवर लिखा हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हड़प्पा वासी के लोग ज़मीनों के अंदर अपनी कब्रों में अपने जो मरे हुए लोग होते थे उनके साथ प्रीशियस मेटल्स छोड़ दिया करते थे। तो हिस्टोरियंस ऐसा कहते थे कि जिन बॉडी के साथ महंगे सामान और महंगी चीज़ें होती थी और उनकी बॉडियाँ अच्छी तरीके से मिट्टियों से कवर होती थी, तो ऑफकोर्स वो बंदा समाज में अमीर होता था। जिनके पास मैं कह सकता हूँ कि छोटे छोटे गड्ढे होते थे, ब्रिक्स होते थे, तो ऑफकोर्स वो अच्छी तरीके से क्लासीफाई है, तो ऑफकोर्स वो अमीर कैटेगरी का बंदा है। बहुत लोगों के पास ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज, कॉपर मिरर और बहुत सारी पॉटरीज यानी कि जो माटी के बर्तन होते हैं वो बहुत सारे लोगों के पास हमें देखने को मिली। इससे हमें ये समझ में आता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कहते हैं, ये बिलीव करते थे कि अगर कोई चीज़ इनके साथ दबाई जा रही है तो इन फ्यूचर जब वो मतलब गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने इजिप्ट की मूवी के अंदर देखा है कि वो अपने फ़ैरो को, अपने राजा को भी उन्होंने ताबूत के अंदर लेप लगा के, डीएनए को बचा के, पता नहीं कौन सा तेल वेल लगा के उसे लिटा रखा था। तो यहाँ पे सेम हड़प्पा के लोग भी ऐसे करते थे और समाज में हमें कब्रों से भी पता चलता था। देखो स्टूडेंट्स का क्या दिमाग है कि वो इन सब से भी सोशल डिफ्रेंसिएशन के बारे में पता कर लिया करते थे। दूसरा एग्जाम्पल था स्टडिंग द आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट होता है कलाकृतियाँ जो भी हमें समाज में मिली थी, जैसे कि अब डेली मर्रा की चीज़ें होती होंगी जो मोस्टली लोगों के पास पाई जाती होगी। आज की डेट में अगर आप देखें तो मोस्टली लोगों के पास कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपने ही सोसाइटी को देख लें कि 5000 साल बाद अगर उसको दोबारा खोदा जाएगा तो जो डेली बेसिस चीज़ें होंगी, साबुन है, शैम्पू है या दूसरी और चीज़ें जो हैं जो मोस्टली जगहों पे मिलेगी, वो डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं और उस टाइम पीरियड पे भी मिली थी। एग्जांपल के लिए ऑर्डिनरी मटेरियल जैसे कि क्ले हो गया, स्टोन से बनी कोई चीज़ें हो गई, है ना, पॉटरी हो गया, क्वेंस हो गया, सिलबट्टे वाली वो चीज़ें हो गई, बहुत सारी मिट्टी के बर्तन हो गए, निडल्स होगी बहुत सारी मनकों को बनाने के लिए, फ्लैश रबर, फ्लैश दैट मीन्स जो आप नहाते समय रगड़ते हैं, जूना होना, स्क्रबर जिसे बॉडी स्क्रबर बोलते हैं, वो मिला। और ऐसा बोला जाता है कि जहाँ जहाँ पे जब पूरी सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन खोदा जा रहा था, तो खोदने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर सिर्फ और सिर्फ महंगी चीज़ें पाई जा रही होंगी, तो ऑफकोर्स वो जगह बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस होती होंगी। जैसे कि चीनी मिट्टी से बने बर्तन बहुत ही वैल्यूएबल माने जाते थे और इससे ये समझ में आता है कि हाँ, मे भी शायद से ये सिर्फ अमीर वर्ग के लोगों के पास होता था और कहीं कहीं मिलता था। कहीं कहीं इवन हड़प्पा सभ्यता के अंदर परफ्यूम की बोतल भी मिली है, जैसे हम इत्र के रूप में आज की डेट में जानते हैं। परफ्यूम की बोतल यानी कि क्या चल रहा है जी, फॉग चल रहा है। उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कहते थे कि फॉग चल रहा है। तो इस हिसाब से क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरीके से हमने इससे भी पता लगाया कि समाज में सोशल डिफरेंसेस होते थे। अब ये एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि सोशल डिफरेंसेस के लिए अलग अलग प्लेसेस पे क्या क्या मिले थे। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाएंगे, जब नोट्स उतारेंगे तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। ऑफकोर्स अभी आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसकी वो बढ़ा देता हूँ, अब आई थिंक आपको दिखाई दे रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मतलब इससे अग्निवेदी है, ऊँट की हड्डियाँ हैं, लकड़ी के हल है, इससे भी समाज में पता चला कि ऑफकोर्स कालीबंगन में ये मिला, लोथल में ये मिला, है ना, सुरकोतो, ये बनावली, धोलावीरा, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली थी। मनके हैं, उसके बाद मानव निर्मित बंदरगाह है, पोर्ट्स है, चावल है, शतरंज का खेल है। तो यहाँ पे जहाँ शतरंज का खेल होता हुआ तो ऑफकोर्स वो स्पोर्ट्स प्लेसेस होती थी। तो ऐसा कुछ हम पता लगा सकते थे कि समाज में सोशल डिफरेंसेस कैसा था। जहाँ पे लोग टाइम पास करने के लिए ऑफकोर्स शतरंज की बाजी खेलते थे, मुर्गे लड़ाया करते होंगे, जानवरों की लड़ाई करवाया करते होंगे। जैसे आज की डेट में हम लोग टाइम पास करवाने के लिए करवाते रहते हैं ना कुछ। पबजी आप खेल लेते हैं, तो उस समय पबजी तो था नहीं, तो उस समय जो भी हुआ करता होगा समाज का वो हिस्सा होता होगा। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये वीडियो का तीसरा पार्ट था, हमने सोशल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है। वीडियो के अगले पार्ट में हम और डीपली पढ़ेंगे, अलग पार्ट पढ़ेंगे। चलते हैं, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।